अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जी आपने की, इसके बाद बैठक है, तो किस तरह की ये बैठक रहेगी और आगे क्या प्लान है? देखिए, एक भ्रम आप लोगों के भी दिमाग में और सभी दलों के दिमाग में रहता है कि राजभर किधर। एक सवाल लोगों के दिमाग में रहता है कि राजभर किधर। तो आज उसी बात को लेकर के मैं रात को आया हूँ। 27 अक्टूबर को मैंने मऊ के हल्दरपुर में एक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में हमारी चाहत है, हमारी सोच है, मोर्चे की चाहत है कि देश में जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, नौजवानों को रोजगार के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उसी तरह पुलिस विभाग को भी 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था हो। हमारे पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवान हों, चाहे ग्रामीण चौकीदार हों, जितनी सुविधा पुलिस को मिलती है उतनी सुविधा उनको भी मिले। इन मुद्दों के आधार पे जो भी पार्टी समाज हित में समझौता करने के लिए तैयार हो, उसके साथ हम तैयार हैं जाने के लिए। इस वक्त काफ़ी चर्चा में भी ये बात है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आज के बाद प्रयास होगा और 27 अक्टूबर को खुलासा होगा कि हम किसके साथ जाएंगे। आज बात शुरू करेंगे अब सबसे कि ये हमारे मुद्दे हैं। आप लोगों के माध्यम से धीरे धीरे सबके यहाँ मैसेज चला जाएगा कि भाई ये मुद्दे लेके राजभर जी आ गए हैं, इनका मोर्चा आ गया है। अभी 11 बजे से हमने बैठक भी रखी है अपनी मोर्चे की। तो ये अब 3-4 दिन में हम बातचीत करके 27 अक्टूबर को इसका खुलासा करेंगे। जब आपने भाजपा छोड़ी थी उसके बाद कई ऐसे बयान भाजपा के खिलाफ आपने दिया है, अब आप कह रहे हैं कि आगे भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, तो किस तरह की ये बात होगी और किन मुद्दों पर आप जाएंगे उनके साथ? देखिए, हमारा साफ साफ मुद्दा है जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो बॉर्डर सीमा है वो ख़त्म करने के सवाल पे, पुलिस को भी सभी कर्मचारी अधिकारियों की तरह 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, चाहे ग्रामीण चौकीदार हो, चाहे पीआरडी का जवान हो, चाहे होमगार्ड का जवान हो, जितनी सुविधा पुलिस को मिलती है उस तरह की सुविधा उनको भी मिले। इनके सवाल पे जो भी पार्टी हम समझौता करना चाहे हम उसके समझौता करने को तैयार हैं। 10 से ज़्यादा भागीदारी संकल्प मोर्चा में पार्टियां हैं। अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो उसमें एआईएमएम असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, तो उनको कैसे आप मनाएंगे? सब लोग मान जाएंगे, 27 तारीख को सब मान जाएंगे। ओवैसी तो लगातार बीजेपी पे हमलावर रहते हो, उसकी मुखालफत करते हैं, तो उनको मनाना कोई आसान बात नहीं है। हम भी तो उनके खिलाफ रहे हैं जब से हटे हैं। अगर वो मुद्दों के आधार पे अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। समाज हित में बात है, समाज हित की बात के लिए जो भी पार्टी तैयार हो इन मुद्दों को लागू करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माना जाए 27 तारीख को आप बीजेपी में जाने की घोषणा कर देंगे? अभी तो हम आए हैं कल, अब 3-4 दिन में बात करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैसेज जा रहा है सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, भाजपा में। अब बात करेंगे, अब किससे बात बनेगी 27 अक्टूबर को मऊ हल्दरपुर में खुलासा करेंगे। बीजेपी में किससे बात हुई? अभी किसी से बात नहीं, आज तो शुरू हुआ है। आप लोगों के माध्यम से संदेश दिए हैं कि आप लोग अब बात कर सकते हैं, दरवाज़ा बंद था, खुल गया है। तो ये राजभर जी थे जो कह रहे हैं 27 तारीख को ये तय होगा वो किसके साथ जाएंगे और कौन इनकी भागीदारी संकल्प मोर्चा में रहेगा। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार।